ऐसा है सुब्रमण्यम स्वामी तो आज नहीं, वो तो शायद हमारे अंदाज से 10-12-15 साल से पगलाए हुए हैं बीजेपी के लिए। पहले बीजेपी के लिए ही काम करते थे वो। देखिए, मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें पॉलिटिकल कोई डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि ये उनके हाथों में तो है नहीं। तो टेक्निकल चीज को प्रधानमंत्री से जोड़ देंगे तो ऐसे तो रोज इस्तीफा होंगे, सुबह शाम दिन भर में हो सकता है 3 बार भी इस्तीफा हो। ये जो तकनीकी खराबी थी एयर इंडिया के प्लेन में, इसके बारे में उन्होंने बड़ी अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म किया था, बट उन्होंने इसको नजरअंदाज किया, जो कि कभी नहीं होना चाहिए था। इस हादसे पे, इस दुख भरी घटना पे किसी ने भी, किसी दल ने, किसी नेता ने इसमें राजनीति करने की कोई सेंस ही नहीं। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉडर्निस मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। 12 जून जो कि देश के लिए सबसे दुखद दिन के तौर पर याद रह जाएगा। अहमदाबाद में एयर इंडिया का एरोप्लेन जब क्रैश हुआ, उसमें 230 यात्री सवार थे और 12 क्रू मेंबर थे, जिसमें से 241 लोगों की मौत हो गई, एक पैसेंजर बच निकला। जिसके बाद जहां प्लेन क्रैश हुआ वहां पर भी कई लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इस दुखद घटना पर भी विपक्ष के नेता द्वारा राजनीति की जा रही है। तो मैं इस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हूं। तो चलिए आम जनता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस दुखद घड़ी में वो किसके साथ हैं। क्या सरकार की गलती है या किसी टेक्निकल इशू की वजह से ये हादसा हुआ। सर, आपका नाम? प्रमोद कुमार। सर, जैसा कि कल हमारे देश में जो दुखद घटना हुई, जो एयर इंडिया का एरोप्लेन क्रैश हुआ, उसमें कई लोग मारे गए, उसके बाद से सुब्रमण्यम अय्यर है, उन्होंने प्रधानमंत्री और उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। वो स्वामी मांग रहे हैं। हाँ। ऐसा है सुब्रमण्यम स्वामी तो आज नहीं, वो तो शायद हमारे अंदाज से 10-12-15 साल से पगलाए हुए हैं बीजेपी के लिए। पहले बीजेपी के लिए ही काम करते थे वो। बहुत बड़े वकील भी हैं, बड़े है क्या कहते हैं, अर्थशास्त्री हैं। अब उनको जो है कि मोदी जी ने उनको वित्त मंत्री नहीं बनाया। अब उनको बड़ी परेशानी है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे। अरे इससे पहले जब क्या कहते हैं वो संजय गांधी प्रधानमंत्री के लड़के थे, वो क्रैश में मारे गए। तो क्या हो गया था? सारे नेता लोग फांसी लगा के मर गए क्या? प्रधानमंत्री का इस्तीफा से क्या होने वाला है? अगर प्रधानमंत्री अभी इस्तीफा दे देते हैं, क्या वो लोग बच जाएंगे? 200-250 लोग। और टेक्निकल चीज है, इंजन है, आप गाड़ी लेके चलते हैं, बहुत अच्छा गाड़ी लेके चलते हैं, आप ड्राइविंग भी अच्छा कर रहे हैं, पीछे से कोई आके आपको ठोक दे, आप मर गए, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? भाई टेक्निकल चीज थी, उसने काम नहीं किया। हो सकता है गर्मी इतनी है, फ्यूल दुनिया भर का था, फ्यूल उसमें लाखों लीटर फ्यूल थे उसके अंदर। अगर वो गिरा भी तो आग इतना बेजोड़ लग गया कि कोई बचा नहीं। तो टेक्निकल चीज को प्रधानमंत्री से जोड़ देंगे तो ऐसे तो रोज इस्तीफा होंगे, सुबह शाम दिन भर में हो सकता है 3 बार भी इस्तीफा हो। तो यही बोला जा रहा है कि इस समय देश को एक साथ रहना चाहिए। तो नेता लोग एक दूसरे पे बयान। ये लोग देश के साथ न कभी थे, न कभी है, न रहेंगे। जब ये लोग सरकार में भी थे तभी नहीं थे। सरकार में लोग थे ना तभी। ये आपको पता होगा, एक विमान दुर्घटना हो गया था, एक गुड़गांव के ऊपर से सऊदी अरब जा रहा था, 200-250 लोग थे, 2 विमान आपस में टकरा गया और वो दोनों विमान के जो सवारी थे सब मारे गए। कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं फांसी लगा दिया मनमोहन सिंह को? हो गया था अंधेरे में, वो हो गया था, तो मनमोहन सिंह को फांसी लगा देना चाहिए। आप पहले लगाए होंगे तो आज हम लगा देते, हम कहते थे कि भाई मोदी को चलते हैं, लगा देते हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है देश को। लेकिन कहने का यही मतलब है कि आप अपने समय में नैतिकता रहती नहीं है, दूसरा आ गया है तो पूरा नैतिक आदमी हो। माने अगर आपके समय में नैतिकता कोई काम नहीं करता, आपका मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, वो मारे जाते हैं, लाश नहीं मिलता 4 दिन, आपका कोई नैतिकता नहीं है। विमान दुर्घटना हो जाती है दुबई जाने के लिए, सब मर जाते हैं, कोई नैतिकता नहीं है। आपका खुद का संजय गांधी मर जाते हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। इन लोगों को चाहिए, विपक्ष वाले को क्या बीमारी है कि किसी तरह से मोदी हटे तो साला हमारा जुगाड़ हो। 5-10 साल से ये लोग भूखे मर रहे हैं, अपना प्रॉपर्टी से खा रहे हैं, अपना पैसे से खा रहे हैं, इनके खाते थोड़ा कम पड़ते जा रहे हैं। तो इन लोगों को किसी तरह से मोदी हटना चाहिए, जो होने वाला नहीं है। आज सर, आपको क्या लगता है कि ये जो विमान हादसा हुआ उसमें किसकी गलती होगी? पायलट की गलती होगी या किसकी गलती होगी? देखिए, पायलट तो बेचारे, वो जो हम सुन रहे थे प्रफुल्ल पटेल को, बेचारे कह रहे थे कि पायलट भी पुराने थे, विमान भी नहीं थी, डबल इंजन की विमान थी, और वो बोइंग विमान जो है वो पूरे दुनिया में चलती है। वो पायलट की कोई गलती नहीं है। वो हो सकता है कि वो शायद कहीं से बिहार से आया था, गर्म था शायद, हो सकता है वो चौक हो गया होगा विमान, टेक्निकल कमी थी उसके अंदर, पायलट का कोई कमी नहीं। पायलट ने कोशिश भी किया होगा, लेकिन वो जब तक वो टकरा गया जमीन से, फ्यूल इतना था कि भाई जब वो आग लगेगा लाखों लीटर
फ्यूल आप मानते हो, 10,000 लीटर फेंक दो तो पूरा मार्केट जल जाएगा। और लाखों लीटर फ्यूल था उसमें, तो वो तो होगा ही हद तक खतरनाक। लेकिन उसमें जो टेक्निकल कमी थी उसमें पायलट का कोई दोष नहीं। वो तो अब ब्लैक बॉक्स मिल गया होगा, उस पर तो बात होगी, अब 1-2 दिन में उस पर होगा। लेकिन उसमें पायलट का कोई दोष नहीं है। वो इंजन में ही कोई कमी आई है, इंजन ऊपर गया नहीं, वो नीचे ही आने लगा। शुक्रिया सर। सर आपका नाम? एडवोकेट धर्मराज सिंगल। सर जैसा कि जो कल हमारे देश में ये दुखद हादसा हुआ, विमान क्रैश हुआ, उसमें कई लोगों की 200 से ज़्यादा लोगों की जान गई। 241 हाँ, आदमी और जो जहाँ पे वो टकराया वहाँ के भी बच्चों की मृत्यु हो गई। तो आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है? सरकार की गलती है, टेक्निकल इशू था, कि पायलट की गलती है? क्योंकि अभी तो कुछ खुल के सामने आया नहीं है। देखो, सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ, जो भी दिवंगत हैं, जो गुजरे हैं, उनकी परमपिता परमात्मा आत्मा को शांति दे, और उनके सगे संबंधी परिवार वालों को परमपिता परमात्मा धैर्य दे, और धैर्य ही उनके लिए इस टाइम रामबाण है। और देखो, इसमें जो है टेक्निकल डिफेक्ट भी हो सकता है, कोई और त्रुटि हो सकती है, और जो इंजीनियर मैकेनिक जो चेक करते हैं वहाँ भी कोई ना कोई फॉल्ट हो सकता है। कोई ना कोई फॉल्ट तो था ही, आफ्टर ऑल मशीन है, कहीं भी ख़राब हो सकती है और डिफेक्ट आ सकता है, आ जाता है। तो इसमें जो है सरकार जो है इसमें चेक को पूरी तरह से कराएगी, इसका पूरा इंस्पेक्शन कराएगी पूरी, इसमें वो देखा जाएगा किसका है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसकी लायबिलिटी है, किसकी लापरवाही रही है, वो सामने आ जाएगा। सर कुछ विपक्षी नेता हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, इतना बड़ा वो हादसा हो गया है, तो इस पे नंबर एक, इस हादसे पे, इस दुख भरी घटना पे किसी ने भी, किसी दल ने, किसी नेता ने इसमें राजनीति करने की कोई सेंस ही नहीं। जो ऐसी बात कह रहा है इसका मतलब वो सेंसलेस है, वो एक घटिया इंसान है और गिरे से गिरा हुआ आदमी है। और इस्तीफा ना तो उन्होंने ऐसा कहना चाहिए कि इस्तीफा दे। अब सफदरजंग एयरपोर्ट पे प्लेन क्रैश हो गया था, सफदरजंग श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उनका पुत्र ही उसमें गिर गया था, तब इस्तीफा मांगा था इन्होंने? किसी ने इस्तीफा मांगा था प्रधानमंत्री से? इस्तीफा मांगने का कोई सेंस ही नहीं है। और चरखी दादरी में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, 2 जहाज टकरा गए थे हरियाणा के अंदर, और दोनों के दोनों खेत में गिर गए, तब मांगा था इस्तीफा किसी ने? है प्रधानमंत्री थोड़ा चलाता है एरोप्लेन को, तो पायलट चलाते हैं, 2 पायलट होते हैं और 10 का स्टाफ होता है, बड़ा केयरफुली वो देखते हैं, सारा उसमें देखते हैं। देखो, इसमें जो है कुछ कहा नहीं जा सकता क्या टेक्निकल डिफेक्ट था, कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफेक्ट तो होगा ही, नेचुरल है। आफ्टर ऑल मशीन है, मशीन कहीं भी बोल सकती है, कहीं भी खराब हो सकती है। सर आपका नाम? मेरा नाम विमल है। सर जैसा कि कल जो एयर क्रैश हुआ है उसमें बहुत दुखद घटना हुई है, 200-250 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जहाँ वो टकराया उसके हॉस्टल पे भी लोग मारे गए हैं, तो इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, जो भी हुआ ये तो बहुत दुखद घटना थी, और सारे भारतवासियों के साथ साथ सरकार भी सब उनके साथ है। जो भी हुआ, देखो ये एक तकनीकी खराबी के कारण हुआ। जो एक्चुअली जो भी मैं बोलूँगा वो मेरे सोर्सेज तो नहीं है, ये सोशल मीडिया के सोर्सेज ही हैं। ये जो तकनीकी खराबी थी एयर इंडिया के प्लेन में, इसके बारे में उन्होंने बड़ी अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म किया था, बट उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया, जो कि कभी नहीं होना चाहिए था। और जब प्लेन टेक ऑफ भी किया था तो उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी इसके बारे में बताया, बट जब तक उन्होंने रिवर्ट बैक किया तो काफ़ी देर हो चुकी थी। जो हुआ बहुत गलत हुआ है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो अथॉरिटीज़ हैं जैसे एयर इंडिया हो गई या बड़ी बड़ी भी हैं, इनको अपनी खामियों पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। और इस पे पॉलिटिक्स भी हो रही है, विपक्ष के कोई एक नेता हैं वो कह रहे हैं कि अमित शाह और पीएम को रिजाइन देना चाहिए, जो ये घटना हुई वो उनकी वजह से। देखिए, मैं नहीं मानता हूँ कि इस पे पॉलिटिकल कोई डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि ये उनके हाथों में तो है नहीं, है ना? ना ही वो इंजीनियर है कि वो खुद जाके प्लेन का चेकिंग करेंगे। ये चीज़ तो भाई जिनके अंडर आती है उनका काम है ना, तो ये पॉलिटिकल डिबेट का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। सर आपको लगता है कि ये टेक्निकल इशू था, किस कोई पायलट की गलती नहीं थी इसमें, ना ही गवर्नमेंट की कोई गलती थी इसमें?
देखिए मेरे को पायलट की गलती या फिर औरों के बारे में तो इतनी जानकारी नहीं है, बट हाँ जो भी अथॉरिटीज़ के अंडर आता है ये जो प्लेन चेकिंग है, टेक ऑफ होने से पहले जो भी रूटीन फॉलो किया जाता है उसको अच्छे से करना चाहिए था। और कई जो पैसेंजर्स थे उसमें उन्होंने वीडियोस भी अपनी पोस्ट करी है जो अब आ रही हैं सोशल मीडिया पे, तो इस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी था, बट उन्होंने नहीं रखा इन सारी चीज़ों। तो जैसा कि आपने सुना, इसमें लोगों का कहना है कि इसमें सरकार की कोई कमी नहीं थी। इसमें ना ही हम पायलट्स की कमियों को उजागर कर सकते हैं। इस दुखद घड़ी में लोगों को एक साथ, देश को एक साथ होने की ज़रूरत है, ना कि राजनीति करने की ज़रूरत है। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।